नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि विशेष में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। दोस्तों, हम कितने ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन विषम परिस्थितियों में अच्छे परिणाम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हमें संरक्षण न हासिल हो। कमोबेश ऐसी ही बात खेती में भी लागू होती है। जी हाँ, फसलों को मौसम की मार अक्सर झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर संरक्षित खेती की जाए तो न सिर्फ बेमौसम फसलें ली जा सकती है, बल्कि कई तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र में भी बहुत तरह की फसलें ली जा सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कृषि विशेष में संरक्षित खेती के महत्व के बारे में। इसके साथ ही लेकर चलेंगे आपको एक ऐसे गांव में जो अपनी विशिष्ट कृषि तकनीक के कारण कहलाया मिनी इजराइल। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि विशेष और देखते हैं भारत का मिनी इजराइल। हमारे कृषि प्रधान देश में किसान और कृषि का विशेष महत्व है। देश के विकास में अन्नदाता किसान हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा है। कृषि विकास के कई बदलते दौर के साथ जब संरक्षित खेती को कुछ दशक पहले हमारे देश ने अपनाया, तो इससे कृषि अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिली। विश्व के कई देशों द्वारा पहले से अपनाई जा चुकी इस कृषि पद्धति के भारत में पदार्पण के साथ ही भारत में कृषि के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। कैसे, आइए जानते हैं और विस्तार से देखते हैं कि संरक्षित खेती क्या है और इसके क्या फायदे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इन्हीं परिवर्तन के नियमों में से एक नियम है जलवायु परिवर्तन, जिसका प्रभाव धरती के हर छोटे बड़े प्राणी से लेकर मिट्टी, जल और फसलों पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ आज देश की बढ़ती जनसंख्या और हरेक के लिए जरूरी औसत भोजन का प्रबंध करना भी बहुत बड़ा काम है। बढ़ती मांग और उसके साथ किसी एक फसल का मौसम चक्र पूरा होने के बाद आपूर्ति करना खुद में एक चुनौतीपूर्ण कार्य कहलाता था। भारत भौगोलिक विविधताओं से मिलकर बना एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज हमारे देश के लगभग 58% से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इस प्रकार कृषि रोजगार और जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि वैज्ञानिकों ने पारंपरिक कृषि में विविधीकरण का व्यापक रूप से प्रयोग करके इसे आधुनिक कृषि में बदल दिया है। हमारे देश के किसान अधिक लाभ अर्जित करने के लिए उचित मूल्य वाली सभी प्रकार की फसलों जैसे फल, फूल और सब्जियों आदि की खेती को विविधता प्रदान करते हैं। संरक्षित खेती नए युग की ऐसी नई कृषि प्रणाली है जिसे अपनाकर किसान फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए महंगी फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहां पर धूप, छांव, गर्मी व ठंडक का अधिक प्रभाव न हो, साथ ही तेज बारिश का असर और हवाओं का प्रकोप भी न हो, जिससे फसलों का प्राकृतिक प्रकोप व अन्य कारकों से बचाव किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा फसलों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहां जलवायु परिवर्तन के चलते फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। संरक्षित खेती के द्वारा किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आधुनिक कृषि में संरक्षित संरचनाओं ने उच्च उत्पादकता के साथ अधिक उत्पादन के लिए अपनी अधिकतम क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन नवीनतम तकनीकों को अपनाने से फल, फूल और सब्जियों की उत्पादकता को वातावरण की तुलना में 4 से 5 गुना बढ़ाया जा सकता है। इन तकनीकों के अंतर्गत फसलों की अच्छी उत्पादकता के साथ बेहतर गुणवत्ता भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आमदनी लेने के लिए किसानों के द्वारा इस तकनीकों को अपनाया जा सकता है। इन
तकनीकों के अंतर्गत फसलों की अच्छी उत्पादकता के साथ बेहतर गुणवत्ता भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आमदनी के लिए किसानों के द्वारा इन तकनीकों को अपनाया जा सकता है। भारत में संरक्षित खेती वाणिज्यिक उत्पादन के लिए लगभग 3 दशक ही पुरानी है, जबकि विकसित देशों जैसे जापान, रूस, ब्रिटेन, चीन, हॉलैंड और अन्य देशों में 2 सदी पुरानी है। वहीं इजराइल एक ऐसा देश है जहां किसान अच्छी गुणवत्ता वाले फल, फूल और सब्जियों को कम पानी वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाकर इस तकनीक से अच्छे उत्पादन के साथ बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। हॉलैंड ने पॉली हाउस की उन्नत तकनीक विकसित करके दुनिया के फूल निर्यात जगत में 70% का योगदान दिया है। संरक्षित खेती नवीनतम तकनीक की वो संरचना है जिसमें एक नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत मूल्यवान फसलों की खेती की जाती है। ये संरक्षित संरचनाएं कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नवीनतम तकनीक से लैस पॉली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई तकनीक आदि प्रकार की होती है। संरक्षित संरचनाओं की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन फसलों के अच्छे उत्पादन के साथ 3-4 वर्षों में इसकी भरपाई की जाती है। ऑक्सीजन सब्जी, फल व फूलों की खेती और नर्सरी को इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संरक्षित संरचनाओं के अंतर्गत उगाया जाता है। संरक्षित खेती के फायदों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अलग अलग कृषि संस्थाएं भी किसानों को संरक्षित खेती को अपनाने के तरीकों के बारे में जानकारी दे रही हैं और उन्हें जागरूक भी कर रही हैं। तो आइए देखते हैं उन योजनाओं के बारे में जिनका लाभ लेते हुए किसान संरक्षित खेती को अपना सकते हैं। संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, ग्रीन हाउस में नियंत्रित मौसम में खेती की जाती है और सिंचाई के लिए ड्रिप लगाया जाता है। इससे पानी को फिल्टर करके पौधों तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप से ही उर्वरक को भी दिया जाता है। तापमान को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंकलर और फॉगर लगाया जाता है। लोगों की जरूरत के हिसाब से ऑफ सीजन या बाजार की मांग के अनुसार फसलों से उत्पादन लिया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से परंपरागत खेती की तुलना में 2 गुना से लेकर 10 गुना ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। संरक्षित खेती के स्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत लगभग 50% और राज्य सरकार की तरफ से कृषि हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा 25 से 30% अनुदान और बैंकों से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। शुष्क भूमि में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल सूक्ष्म जलवायु स्थितियां प्रदान करती है। इन संरचनाओं के जरिए किसान कम भूमि होने पर भी साल भर कई फसलें उगा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती की। इसकी जानकारी के लिए हम आए हुए जयपुर के एक गाँव में। हमारे साथ राकेश कुमार पाटनी साहब हैं, वो उप निदेशक उद्यान है। उनसे हम जानते हैं कि क्या है ये संरक्षित खेती। सर बताइए। राम राम सर। किसान भाइयों, जैसे कि आपने कहा कि संरक्षित खेती क्या है, तो संरक्षित खेती का मतलब है कंट्रोल्ड तापमान और पानी की। पानी और तापमान की कंट्रोल कंडीशन में हम अच्छे से अच्छा उत्पादन कैसे लें, इसे संरक्षित खेती कहते हैं। हर चीज़ हमारे हाथ में है। वातावरण के साथ साथ वातावरण को हम हमारे हिसाब से मैनेज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। ऑफ सीजन में हम उत्पादन लेते हैं, सीजन निकलने के बाद उत्पादन लेते हैं, ताकि अधिक से अधिक हमको मार्केट में वैल्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पैसा मिले। इसमें जो इसके मुख्य तत्व है, मुख्य अवयव है, या संरक्षित खेती जो हमने जिन जिन भागों में बांट रखी है, उसमें सबसे पहले आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, पॉली हाउस भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस जैसे कि अपन को यहाँ इस खेत में भी नजर आ रहा है आपको, तो पॉली हाउस के अंदर हम तापमान को और
नमी को कंट्रोल करके और ऑफ सीजन में या अर्ली सीजन में पौधों का उत्पादन करते हैं। तो संरक्षित खेती में एक पॉली हाउस की रचना की जाती है। वो लगभग साधारणतः हम 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस काम में लेते हैं, जो 1 एकड़ जमीन में लगता है। इस पॉली हाउस की संरचना के अंदर ही हम ड्रिप से इसको पानी देते हैं ताकि पानी का अधिकतम उपयोग हो। और ये जो पॉली हाउस है, इसके ऊपर हम पूरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमने लगा रखा है। उस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जितना भी बरसात का पानी इसमें से ऊपर से आता है, उस पूरे पानी को हम फार्म पॉन्ड के अंदर संग्रहित कर लेते हैं। तो एक पॉली हाउस से जितना पानी बरसात में इकट्ठा होकर हमारे पास आता है, उस पूरे पानी से हम साल भर तक उस पॉली हाउस में से पूरी फसल ले लेते हैं। तो हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं है, जमीन से पानी के दोहन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो मुख्य बात है, हम सीजन के पहले सब्जियां पैदा करते हैं ताकि बाजार में उसके भाव बहुत अच्छे लगे। जिस समय मेन पीक सीजन आता है, जब ओपन में होती है, उसमें मार्केट में भाव निश्चित रूप से काफी कम होते हैं, किसान को लाभ नहीं मिलता। वो संरक्षित खेती में करता है तो जिस समय कोई फसल आने का समय होता है, उस समय उसके भाव काफी अच्छे मिलते हैं। तो संरक्षित खेती में हमें सबसे बड़ा यहाँ के किसानों को फायदा मिला वो ये है कि समय से पहले उत्पादन लेते हैं ताकि बाजार में भाव बहुत अच्छा आता है। ये जो पॉली हाउस है, 4000 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस साधारणतः एक किसान लगाता है, इसको भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इस योजना के अंदर भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दे है, जिसमें लगभग सामान्य काश्तकार को हम 50% सब्सिडी देते हैं, लघु सीमांत काश्तकारों को, SC ST के काश्तकारों को 70%। तो इसकी कीमत लगभग 38 से 40 लाख रुपए आती है। तो 38 से 40 लाख रुपए में 60-70% तक लघु सीमांत काश्तकार को 70% तक अनुदान मिल जाता है। 16-17-18 लाख के आसपास की कीमत में उसके एक 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस एक साल में लग जाता है। ये तकनीक फसल को हवा, बारिश, बर्फ और पक्षियों से बचाती है। ये उन्नत कृषि तकनीकों हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, वर्टिकल खेती को बढ़ावा देती है। इस तकनीक से खेती करने से फसलों को कम सिंचाई की जरूरत होती है। इन संरचनाओं में कीटों और रोगों का प्रभावी तरीके से नियंत्रण होता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वाली संरचनाओं में मल्टीलेयर फार्मिंग वाली तकनीक अपनाकर बेड के बीच और पॉली हाउस के किनारे बची जगह में मौसम के हिसाब से फसल को लगाकर आमदनी ली जा सकती है। एक साथ कई फसलें उगाने से खाद और पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही फसलों से एक दूसरे को भी पोषक तत्व मिलते हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग अपनाने के लिए किसान अपने अपने इलाकों की जलवायु के हिसाब से अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। हालांकि इसका सिद्धांत यही रहता है कि फसल जड़ों की गहराई और पौधे की ऊंचाई के हिसाब से तय की जाए। एक गहराई और एक ऊंचाई तक उगने वाली फसलों को एक साथ नहीं उगाया जा सकता। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको सुनाएंगे मिनी इजराइल की कहानी, खुद वहां के किसानों की जुबानी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान,
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको मिनी इजराइल में। कहीं ये नाम सुनकर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम आपको किसी सुदूर देश इजराइल की सैर पर लेकर जा रहे हैं? अगर हाँ तो जरा रुकिए। दरअसल ये मिनी इजराइल भारत में ही है और ये नाम पड़ा है राजस्थान के जयपुर में रहने वाले 2 किसानों राम नारायण चौधरी और खेमाराम चौधरी के कारण। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं ये पूरी दास्तान इन्हीं की जुबानी। गांव से मिनी इजराइल तक का सफर जो शुरू हुआ सन 2013 में, उसमें राम नारायण चौधरी और खेमाराम चौधरी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज उन्हीं के प्रयासों की वजह से उनके गांव मिनी इजराइल के नाम से देश भर में जाने जाते हैं। तो आइए राम नारायण चौधरी जी से जाने उनके अब तक के सफर की कहानी। कृषि विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं संरक्षित खेती के बारे में। क्या है ये संरक्षित खेती, इसके बारे में जानने के लिए हम जयपुर के एक गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ राम नारायण जी हैं, एक बहुत ही सफल किसान हैं हमारे साथ। चौधरी साहब, आप जरा बताइए कि इस खेती की शुरुआत कब की आपने और ये खेती कैसे की आपने? मैं राम नारायण चौधरी, गांव बसेड़ी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर का रहने वाला हूं और मैं शुरू से ही मेरी पूर्वजनों से पीढ़ियां कई खेती से ही गुजरी है। खेती से हमारा काम चल रहा है। 2013 में हम साधारण खेतियां करते थे हमारे पूर्वजनक, और आज 2013 लास्ट वीक में मैंने एक सबसे पहला पोली हाउस का चुनाव किया। भाई पोली हाउस लगाएंगे अपन। तो उस टाइम गांव वाले लोग बाग मजाक करते थे कि यार ये क्या डूम सा खड़ा कर दिया। लेकिन जिस दिन इसके अंदर मैंने खेती की और खेती निकाली तो आसपास के किसान दौड़ पड़े कि यार ऐसा काम हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। आज मेरे गाँव में यहाँ कम से कम 300 से 350 पोली हाउस 5 किलोमीटर के दायरे में लगे हुए हैं और हर किसान इतनी सफलता कर रहे हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जो हमने सोचा था उससे भी हमको 4 गुना बेनिफिट इन पोली हाउसों से मिला है। संरक्षित खेती के बारे में आप मेरे को पूछा। संरक्षित खेती उसी कहते हैं जो खेती किसान हट के काम करे, उसको संरक्षित खेती समझते हैं हम भाई। आज जो हम साधारण पहले जैसे गेहूँ, बाजरा, गंवार, मक्का, जो मूंगफली, ये साधारण खेतियाँ, प्याज वगैरह साधारण खेती बाहर करते थे। आज हम कुकुम्बर, खीरे, जिसको खीरे बोलते हैं, हमारे यहाँ के किसान हैं 4000 स्क्वायर मीटर में। कई किसान तो 70 से 75, 80 टन तक लास्ट खीरे 4000 स्क्वायर मीटर में 80 टन खीरा तक यहाँ पे किसान ले चुके हैं। इतने हाईएस्ट किसान हो गए जो आज इस गांव में जिस जगह आप खड़े हो, ये इस गांव को आज मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। नहीं, इस गाँव को 2012-13 के अंदर कोई जानता नहीं था, कोई बसेड़ी जोटड़ा पंचायत समिति में गाँव है क्या। लेकिन आज इस गाँव को, मेरे को आज इस बात का गर्व है कि यहाँ के किसान इतने अग्रणी किसान हो गए खेती के बारे में। तो लगभग यहाँ के 22 देशों के आदमी तो मेरे यहाँ पे किसान बसेड़ी के अंदर विजिट कर चुके। बाहर विदेशों से कई 22 देशों के आदमी आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हमारे जो 15-16 की बेच के जो थिएटर RS में थे राजस्थान के, वो भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री पहले गजेंद्र सिंह जी थे, वो भी हमारे 2018 में यहाँ पे विजिट कर चुके। और हमारे यहाँ के किसान 4-5 किसान ऐसे हैं जो आज कम से कम 1 अवार्ड से लेके 14 तक, छोटे मोटे 14 अवार्ड तक तो मैं खुद ये ले चुका। मतलब छोटे से लेके 14 सब बार सम्मानित तो मैं खुद हो चुका। मेरे को यहाँ के गवर्नर ने भी मेरे को सम्मानित किया है, मुख्यमंत्री ने मेरे को सम्मानित किया है, केंद्र से मैं ICAR का अवार्ड ले लिया, जोधपुर यूनिवर्सिटी से मेरे को सम्मानित किया है, जोमदेर यूनिवर्सिटी से मेरे को सम्मानित किया गया, और पंचायत समिति से स्तर पर मेरे को सम्मानित किया हुआ, जिला स्तर पर मेरे को सम्मानित किया है। तो मैं इस सम्मानित से हमारा इतना हौसला बुलंद हो गया यहाँ के किसानों का। तो हम हर किसान, हमारे एक ही किसानों में झगड़ा होता है कि यार मैं इस किसान के पोली हाउस के अंदर 50 टन खीरा निकल गया तो मैं 60 टन खीरा निकालूं। हमारे हमेशा किसानों में ये संघर्ष चलता रहता है। तो हम यहाँ के किसान बहुत एक जागरूक किसान हैं। खेमाराम चौधरी जी ने संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया, उसने उनके गांव को एक अलग पहचान दिलाई। आज उनके गांव का हर किसान संरक्षित खेती को अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है। कृषि विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती की।
संरक्षित खेती की जहाँ पर बात आती है, हम जयपुर के एक गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पॉली हाउस तमाम बने हुए हैं, मिनी इजराइल बना हुआ है। हमारे साथ एक विशेष किसान है खेमाराम चौधरी जी, जिन्होंने इसकी पहले शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की। खेमाराम जी बताइए। नमस्कार जी, मैं खेमाराम चौधरी, ग्राम गुड्डा कुमावतान, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर। ये मिनी इजराइल का जो स्थापना हुई, वो मैं जो परंपरागत खेती जो पहले कर रहा था, जो हमारे बुजुर्ग भी परंपरागत खेती कर रहे थे, तो हम उस टाइम पर जो कृषि मेले लगते थे उसमें मैं ज़्यादातर जाया करता था। और वहाँ जो मैंने देखा तो वहाँ जो बूंद बूंद सिंचाई उस टाइम पर चालू हो गई थी, और उसी को देख करके मैं अपने खेत में 1 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई लगा करके मैंने फसलें चालू की। और जो बाहर ओपन की वॉकिंग टनल के अंदर वो फसलें होती थी, तरबूज, आइस बॉक्स तरबूज या खरबूजा, चप्पन कद्दू या ब्रोकली, कुछ ऐसे फसलें होती थी जो नकदी होती थी, 1 महीने में पैसा मिल जाता था। उसी के संजोग से मेरे उद्यान विभाग के अधिकारियों के संपर्क में मैं आया और उन्होंने हमारे को इस तकनीकी के बारे में बताया जो ये ज़्यादातर इजराइल में हो रही थी। संजोग से मेरे को उसी साल मेरा इजराइल दौरा करवाया। राजस्थान सरकार का एक मंत्रिमंडल इजराइल गया था, उसमें जयपुर ज़िले से मेरे को चुना गया था। वो इजराइल दौरा हमारे लिए इतना अच्छा रहा कि वो वहाँ की तकनीकी और राजस्थान की तकनीकी में रात दिन का फर्क था। वहाँ अलग प्रकार से खेती होती थी, अलग तकनीकियाँ होती थी। पॉली हाउस में भी हमने खेती देखी, बाहर ओपन में मत्स्य पालन भी देखा, पशुपालन भी देखा। बहुत अपने यहाँ राजस्थान से अलग हो रहा था। देश लौटने के बाद में हमने यहाँ हमारे अधिकारियों ने कहा कि आप भी इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती को चालू करो। डर था क्योंकि परंपरागत खेती कर रहे थे, वहाँ जो हमारे को इसमें पैदावार बताया वो हमारे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि खेती हम भी कर रहे थे और कभी हमारे को मोटा मुनाफा मिला नहीं। परंतु वहाँ 1 एकड़ से 20-25 लाख रुपए की इनकम पॉली हाउस से हमारे को खीरे में या चेरी टमाटर में या ब्रोकली में इसमें पैदावार बताई। विश्वास नहीं हुआ, परंतु हमने हिम्मत करके हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों के द्वारा समझाया गया कि आप एक बार इसमें करके देखो, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। डरते डरते हमने पहला पॉली हाउस 2012 में इजराइल से वापस आने के बाद में मैंने मेरी माँ के नाम से 4000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस लगाया। और उस 4000 वर्ग मीटर में जो हमारे को पैदावार मिली, तकरीबन उस टाइम पर हमारे पास में पैसा नहीं था, परंतु हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों के कहने से मेरा जो लोन हुआ और लोन के कारण ही आज ये मिनी इजराइल बन सका। उद्यान विभाग के अच्छे सहयोग और अच्छी ज्ञान मिलने के कारण ही आज ये आपके सामने जो मिनी इजराइल बनकर के उभरा है, वो मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। ये थी उन किसानों की कहानी जिन्होंने अथक प्रयास करके संरक्षित खेती से देश दुनिया में नाम कमाया। अपनी आमदनी के साथ साथ पूरे गांव को प्रोत्साहित कर उनका जीवन स्तर संवार रहे हैं। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।